व्हाट इज रेड क्रॉस? व्हाट इज सेंट जॉन? रेड क्रॉस कब फॉर्म हुई, किसने फॉर्म किया, क्यों फॉर्म किया? सेंट जॉन कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनी? इसका आज के समय में मतलब क्या है, पहले इसका मतलब क्या था? समय और सिचुएशन के आधार पर सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया और रेड क्रॉस का मतलब बदलता रहता है। कहीं रेड क्रॉस रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रही है, तो कहीं दिव्यांगों की सेवा कर रही है, कहीं पर आपदा में काम कर रही है, तो कहीं पर ड्रग्स के लिए कॉलेजों में जाकर के यूथ को अवेयर कर रही है कि नहीं, नशा नहीं, नशा करना है तो हरि नाम का करो, नशा करना है तो प्रभु का करो, नशा करना है तो अपने काम का करो, नशा करना है तो किसी की इज्जत का करो, किसी के दिल तक पहुंचने की कोशिश करो। ये नशा होना चाहिए। मेरे घर से कोई भूखा न जाए, जीवों की हत्या ना हो, जीवों पर दया करें, जहाँ भी कोई ऐसा दिव्यांग मिल जाए उसकी सेवा करें। रेड क्रॉस के हम मेंबर बने, रेड क्रॉस के मेंबर बन करके जो रेड क्रॉस के काम हैं उनको समझें। यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। यदि हम किसी की मदद नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रहता है। स्वार्थ में रह करके आपदाएं आएंगी, स्वार्थ करोगे तो बटोरोगे, गलत तरीके से धन बटोरोगे, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के मरेगा। इलाज करने के लिए नहीं है तो फिर रेड क्रॉस के पास आओगे कि हमारी मदद कर दो। तो ऐसे असहाय मत बनो कि आपको किसी की मदद लेनी पड़े, बल्कि मददगार बनो। ये रेड क्रॉस सिखाती है। और सेंट जॉन की जो ट्रेनिंग है ये आपको पता है, आपके कॉलेजों में होती रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेना चाहिए। किसी की, क्योंकि रोड पर चलते हो एक्सीडेंट होते रहते हैं, कहीं आपका हाथ टूट जाता है तो कहीं सिर में चोट लग जाती है, सिर में से खून निकल रहा है तो कहीं कुछ खा पी करके बेहोश हो जाते हैं, कहीं कुछ गले यदि आपने सेंट जॉन एम्बुलेंस से ले रखी है तो वो ट्रेनिंग आपके काम आती है। उससे आप अपनी मदद भी कर पाते हो और लोगों की भी मदद कर पाते हो। तो ये 5 दिन जो है आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत हैं। आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस YRC कैंप में आपने हिस्सा लिया। कॉलेज में YRC के एक अलग से विंग होती है और यूनिवर्सिटी में भी, और इस YRC में जो लोग हिस्सा लेते हैं उसके नंबर भी होते हैं, और जो आप ब्लड डोनेट करते हो उसके नंबर भी होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 दिन का कैंप, 7 दिन का कैंप, 11 दिन का कैंप, ये अलग अलग कैंप होते हैं और जितने दिन का कैंप होता है उतने दिन के आधार पर ही आपका सरकारी जो नौकरी होती है उसमें हिस्सेदारी बनती है। कहाँ आपने अटेंड किया था। तो इसलिए ऐसे जब कैंप लगते हैं तो ईमानदारी से, समर्पण भाव के साथ में आपने इन कैंपों में अनुशासन में रह करके बहुत कुछ सीखने की कोशिश करनी है। अपने गुरुओं का सम्मान करना है। जो भी गुरुजन यहाँ पर आते हैं, जो भी रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आते हैं, उनको सुनना है, समझना है, इज्जत देनी है, तवज्जो देना है। तो शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, क्योंकि अरविंद जी बार बार इशारा कर देते हैं कि आप भोजन करके, और ज़्यादा टाइम नहीं, 20 से 25 मिनट में आप भोजन करके आ जाइए। उससे पहले ही हमारे चीफ गेस्ट आ जाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है विधिवत शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत